जुड़ी थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ बुलाने वाले ये दाई हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी फिर इनको एक सनद दी है जिस सनद का नाम है मुअजिज़ा। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, मुअजिज़ा फ़ेल खुदा है या मुअजिज़ा फ़ेल दाई इलल्लाह है। हकीकत यह है कि मुअजिज़ा दोनों आप चीज़ें कह सकते हैं। ये ज़रा एक अकीदे और इल्म कलाम की बात है कि आया मुअजिज़ा खुदा का काम है या नबी का काम है। आप अगर कुरान मजीद को देखेंगे तो वहाँ इरशाद होता है, जनाब ईसा कहते हैं कि मैं मुर्दे को जिंदा करता हूँ बेइज़्निल्लाह, अल्लाह की इजाज़त से। तो मुर्दे को जिंदा कौन कर रहे हैं? जनाब ईसा। और इजाज़त किसकी या ताकत किसकी? वो परवरदिगार की। तो ये दोनों चीज़ें मिल के आप जो भी कह सकते हैं, बस मफ़हूम ज़हन में आना चाहिए। वो ताकत मोजज़े की रब देता है, इजहार अल्लाह के बंदों और अल्लाह की तरफ बुलाने वालों की तरफ से होता है। लिहाजा जनाब सैयदुश शुहदा भी अगर आपसे कोई पूछे कि आप जिस मजलिस के लिए बैठे हैं इसमें मोजज़ा क्या है, एक मोजज़ा जो कुरान मजीद से हुसैन इब्न अली का ताल्लुक़ रखता है वो खुद तिलावत कलाम में पाक है जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। आपको नबियों में अभी देखिए, औलियाउल्लाह में भी देखिए, लेकिन कटे सर से जो कुरान पढ़ के सुनाया है वो मौजज़ा जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, एक चीज़। और दूसरा जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आज तक उस कार हुसैनी को बाकी रखा है, ये भी मौजज़ा जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। या अगर आप इन मौजज़ात कुरानी को अगर देखना चाहें या मुअजिज़ात करबला को देखना चाहें तो दो चीज़ें मैं अर्ज़ करूँगा। एक का ऐलान जनाब ज़ैनब कुबरा ने 11 मुहर्रम को किया था, यहाँ हरम बनेंगे, यहाँ ज़ियारत होगी, यहाँ लोगों के इज्तिमाआत होंगे। अब ये इज्तिमाआत इस दौर तक भी हैं तो ये बतलाते हैं कि जब जनाब सैयदा फरमा रही थी तो उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। हालत ये थी कि जनाजे भी दफन न करने दिए गए थे। लिहाजा ये एक मौजज़ा है। और एक मौजज़ा जैसे मैंने अर्ज़ किया, ये कुरान के साथ अगर ताल्लुक़ हो तो जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नोके नेज़ा पे कुरान पढ़ना। और एक मौजज़ा जिसको हम कह सकते हैं और इस ज़माने में भी हम उसको महसूस कर सकते हैं वो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब खाक का खाक शिफा बन जाना। लिहाजा इस दाई को पहचानने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि कौन है मेरी तरफ दावत देने वाला, उसका काम है मेरी तरफ दावत देने वाला, मेरा काम है उसकी अजमत बतलाने वाला। लिहाजा अगर हम अजमत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखते हैं तो ये हकीकत में किसी को हमारे साथ झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये ज़ात तौहीद है जिसने हुसैन इब्न अली को ये अजमत बख्शी है। अब ये खाक में शिफा रख देना ये अल्लाह का काम है। जैसे जनाब ईसा को मौजज़ात अता फरमाए, करबला को भी यही मुअजिज़ा अता फरमाया कि करबला की मट्टी में शिफा है। अब इन बातों में मैं कभी नहीं उलझा करता मुनाजराना गुफ्तगुओं में कि ये मट्टी में कैसे शिफा हो सकती है। रब करीम ने कुरान मजीद में एक छोटी सी आयत में शहद के लिए, हनी के लिए फरमाया फीही शिफाउन, कुरान मजीद के अल्फाज हैं। वो मक्खी के लुआब दहन से बनने वाली एक खुराक अगर इंसानियत के लिए शिफा बन सकती है तो हुसैन इब्न अली के कुर्बानी के जरिए से भी वो खाक खा के शिफा बन सकती है। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और वैसे तो अगर आपने इसको पीछे जाके देखना है और वारिस से अंबिया हैं हुसैन इब्न अली, तो एक चीज़ और देख लीजिए, इंशाल्लाह कल अर्ज करेंगे। ये ज़मज़म क्या है? पानी है। आप अगर रख दें आम पानी के साथ तो क्या उसका कोई रंग अलग होता है? क्या इसकी कोई खुशबू अलग होती है? नहीं, खुशबू भी वही है, रंग भी वही है, लेकिन उसमें असर और है। अब मट्टी भी वैसी होगी, लेकिन जैसे ज़मज़म एक नबी की एड़ियों के रगड़ने की वजह से पानी निकलता है,
تو ہر کوئی اس وقت بھی بیت اللہ کے گرد بھی اس کو پانی کو ذریعہ شفا سمجھتا ہے. تو اب اگر کربلا کی خاک میں شفا ہو تو ادھر شہد کو دیکھیے, ادھر زمزم کو دیکھیے, پھر خواہ مخواہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حسین ابن علی کی خاک کیسے شفا بن سکتی ہے. اگر زندگی میں کبھی واقعہ اور کبھی موقع مل جائے تو اس سے شفا حاصل کر کے دنیا کو بتلائیے. اور ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو کربلا کو نہیں مانتے تھے لیکن کربلا والوں کی مٹی نے ان کو شفا دی اور اپنی طرف کھینچ لیا. یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے. لہذا بس یہاں سے بحث کو جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ, عزیزان, اس داعی کو, اس دعوت دہندہ کو پہچانی ہے. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ خدا کی طرف بلانا, اور خدا کی طرف بلانے میں اور خدا تک پہنچنے میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا. ہم نے رات کو جو بحث کی ہے, اللہ کی ذات تک پہنچنے میں رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں, جن کو ہم گناہ کہتے ہیں. اور گناہوں میں جناب امیر المومنین کا یہ فرمان میں نے پچھلی 2 راتوں میں نقل کیا کہ گناہوں میں 3 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو دوسرے گناہوں میں ڈال دیتے ہیں یا یوں کو خدا سے دور کر دیتے ہیں. اور وہ جناب امیر المومنین نے کیا کہا؟ حرص ہے, تکبر ہے اور حسد ہے. تکبر کو ہم نے یہ بحث کی ہے کہ تکبر کے 2 حصے ہوں گے. ابتدا وہ عجب ہوتا ہے اور پھر آگے چل کے وہی تکبر بن جاتا ہے. تو یہ وہ ایک گناہ ہے, پہلا گناہ ہے جو جنت سے نکلواتا ہے, فرشتوں سے الگ کرواتا ہے, خدا کے اس قول کا مصداق بناتا ہے, فخرج انک رجیم, نکل جا آپ دھتکارے ہوئے ہو. اس جملے پہ غور کیجئے قرآن مجید پہ, اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ خدا نہ کرے سارا کچھ ہو رہا ہو اور ہم کہیں ایسے القابات الہیہ کے مصداق نہ بنے. دوسرا گناہ جو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دوسرے گناہوں کی بنیاد بنتا ہے, یا یوں کہوں پہلا گناہ جو کیا وہ تکبر کی صورت میں شیطان نے کیا, اور دوسری جو رب کی ناراضگی کا سبب بنے. ہم گناہ کہنا ذرا اس لیے کہ جناب آدم کا کام ہے, ہم اس کو کہتے ہیں ترک اولا. ترک اولا یہ ہوتا ہے عزیزاً, معیار کسی کا کچھ ہے, کرتا وہ کچھ ہے. ترک اولا کبھی اگر سامنے آئے کہ حضرت آدم نے جو یہ کیا تھا, یہ حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا کس بنا پہ؟ اس کو قرآن مجید نے کہا حرص. جناب امیر علیہ السلام کا فرمان ذہن میں ہے نا, 3 چیزیں دوسرے چیزوں کا سبب بنتی ہیں, تکبر, حرص اور حسد. تکبر نے شیطان کو نکلوایا جنت سے. حضرت آدم کو کس چیز نے جنت سے نکلوایا؟ حرص نے. اور میں وہ عرض کر رہا تھا کہ ذرا ترک اولا اور گناہ میں کیا فرق ہوتا ہے. ترک اولا یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کا کوئی ایک مقام ہو اور اس مقام سے کوئی ہٹ کے بات کرے اور کام کرے. ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے کوئی خاندانی لوگوں کے بچے میں اگر کوئی کوتاہی ہو تو کہتے ہیں دیکھو اپنے خاندان کو تو دیکھو, اپنے ماں باپ کے ذرا کردار کو دیکھو. اگرچہ یہاں کے بچے آج کل جو ہیں وہ اکثر بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں آپ تو وہ پرانی باتیں یاد دلاتے رہتے ہو. یہ پرانی باتیں یاد رہنی چاہیے, اس لیے کہ اگر ہم حسین ابن علی کی یاد میں بیٹھے ہیں تو یہ پرانی بات ہی تو ہے کہ حسین ابن علی نے وہ کام کر دکھایا جو رسول کے نواسے کو کر کے دکھانا چاہیے تھا. یہ خاندانی حسین منی وانا من حسین, یہ خاندانی چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور خاندانوں کا اثر ہوتا ہے عزیزاً. خاندانوں کا آپ ذرا جا کے دیکھیے اگر فرصت ہو جوانوں سے تو. اچھا انگلش میں ٹرانسلیشن ابھی ناج البلاغہ کی ایک اچھی ٹرانسلیشن آ گئی ہے. ایک آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہے طاہرہ قطب الدین, اس نے کیا ہے, 2 سال ہوئے ہیں. اس کا ترجمہ نیٹ پہ بھی موجود ہے اور آپ اس پہ PDF بھی لے سکتے ہیں. خط نمبر 53 کو پڑھیے, ناج البلاغہ کا خط نمبر 53 جو جناب امیر علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو لکھا. بات پھیل نہیں جائے, میں اتر نہیں جانا چاہتا, بس ذہن میں آ گیا کہ یہ خاندان کا کتنا اثر ہوتا ہے. خاندان میں وہاں امام فرماتے ہیں جناب مالک اشتر کو کہ کسی کو وزیر بناؤ اور اسپیشل کسی کو آرمی میں اگر آفیسر بنانا ہے تو امام فرماتے ہیں اس کے خاندان کو دیکھا کرو.
लिहाजा ये जवानों में मैंने अक्सर सुना है, जी आप तो कहते हैं लोग क्या कहेंगे। जी लोग क्या कहेंगे इसको ख़ानदान पे असरअंदाज होता है और इसका ख्याल ज़रूरी है। ख़ानदान के असर, अभी ख़ानदान का असर क्या होता है वक्त हुआ तो कभी अर्ज करूँगा। लिहाजा आज ये कर रहा हूँ कि हम अगर इन चीज़ों को देखते हैं, गुनाह और तर्क औला, तो तर्क औला क्या होता है? वो किसी शख्स का मेयार कुछ था, उसने किया कुछ है, उसके ख़ानदान ने, उसके माँ बाप ने मुमकिन है सारी ज़िंदगी मेहनत करके इस बच्चे की इज़्ज़त का सबब बने हों, और बच्चे का एक छोटा सा काम उसकी अपनी इज़्ज़त भी मिट्टी में मिला दे और माँ बाप की इज़्ज़त भी। बस जी चाह रहे किसी को छेड़ता रहो, लेकिन यह है कि ये अब इस हवाले से थोड़ा सा माँ बाप भी इसको मद्देनज़र रखें अजीज़ान, इसलिए कि एक आपका काम है, एक औलाद का काम है। इंशाल्लाह किसी वक्त इसको अर्ज करेंगे। एक दफ़ा सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तर्क औला क्या होता है? दो चीज़ें, एक है लाजमी करना है, एक यह कि बेहतर है आप करें। हमारे उस्ताद मोहतरम आयतुल्लाह उज़्मा गई हुसैन मज़हरी दर्स अखलाक में हमें मिसाल दिया करते थे कि तर्क औला कहते हैं कैसे है। वो फरमाया करते थे कि अब अगर आइसक्रीम खानी है तो आइसक्रीम खाना कोई गुनाह तो नहीं है। फरमा रहे थे अगर खानी है तो फिर आप मौलवियों के लिए, तालिब इल्मों के लिए भी तो कोई हराम तो नहीं है। वो फरमाते थे आराम से बैठ के अपने कमरे में बैठ के आप भी खाइए, दूसरों के सामने भी खाइए। अभी आपने सर पे अमामा रखा हुआ हो और अबा कबा पहनी हुई हो, और अगर मुझसे पूछिए अभी मैं जहाँ स्टेज पे आते हुए साथ जो है वो आइसक्रीम ले आऊँ और खा रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे? जी कोई गुनाह तो नहीं है, ना आइसक्रीम हराम है, ना मेरे लिए खाना उसका हराम है। लेकिन आप हर बच्चा कहेगा ये क्या तमाशा है। ये चूंकि तमाशा इसलिए है, यहाँ बच्चे जो हैं वो तमाशा जो बनाते रहेंगे, वो उस हवाले से चूंकि बच्चे हैं वो अपना काम करेंगे। लेकिन हम अगर वही काम करेंगे तो क्या होगा? जनाब मौलाना साहब ये कर रहे थे, इसलिए कि जो मकाम और मेयार होता है उससे हट के अगर कोई काम करता है तो इसको कहते हैं तर्क औला। जनाब आदम का मकाम वो था कि अल्लाह ने मलाइका से सजदा कराया। अब वो जिसको अल्लाह ने कहा कि ये मेरा दुश्मन भी है, आपका दुश्मन भी है, उसने दुश्मनी कैसे की? उसने दुश्मनी दुश्मन बन के नहीं की। उसने कहा अना लकुम मिनन नासिहीन, मैं तो आपकी अच्छाई चाहने वाला हूँ। ये जरा शैतान का जुमला कुरान मजीद ने इसलिए नकल किया है, मैं आपकी अच्छाई चाहता हूँ, मैं आपकी अच्छाई चाहता हूं। कभी दुश्मन बन के दुश्मनी नहीं करता, वो अच्छाई बन के। मसलन हमें करबला से जो दूर करता है वो क्या कहता है? क्या वो कहता है कि नहीं मैं यजीद हूं? नहीं कहता है, वो आप करबला की मिट्टी को पूजा करते हैं। मोहम्मद ये तौहीद के खिलाफ है। यानी वो नाम क्या इस्तेमाल करते हैं करबला से दूर करने का? तौहीद का। तो ये मिनन नासिहीन होते हैं। शैतान हमेशा मिनन नासिहीन बन के आता है, वो दुश्मन बन के नहीं आता, वो दोस्त बन के आता है। तो पहला काम शैतान ने खुद किया, उसका नाम है तकब्बुर। दूसरा काम क्या किया? उसने करवाया जनाब आदम से, और कहा क्या? दो चीजें। हिर्स क्या होती है? हिर्स हमारे यहाँ तमा भी उसको लफ्ज कहते हैं, और लालच लफ्ज हमारे उर्दू में अक्सर इस्तेमाल होता है। कुरान मजीद में लफ्ज़ तमा भी है, और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने नाजुल्लाह में फरमाया कि तमा एक ऐसी चीज़ है जो अक्ल को दूसरों के गुलाम बना देती है। क्या? ज़रा इसी पे बस मुख्तसर करता हूँ, चूँकि कल भी अजीज़ान के लिए नोहे का वक्त कम रह गया था, इसलिए टाइम पे चीज़ें शुरू हों तो इंशाअल्लाह, ताकि सारी इबादतें अपने अपने वक्त पे अंजाम पाएँ। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? तम बहुत सारे लोगों को गुलाम बना देते हैं। तम क्या है अजीजान? लालच क्या है? मेरे पास, जरा इस जुमले पे गौर फरमाइएगा, मेरे पास एक चीज है, अब मैं उस चीज से बढ़ के और चीज को चाहता हूं, ये होगी लालच। इसका असर क्या होता है? जो मेरे पास है मैं उसको काफी नहीं समझता और की दौड़ में हूं, और जब मैं उसको काफी नहीं समझता जो मेरे पास है, तो मैं फिर उसका शुक्रिया भी अदा नहीं करता। जो मुझे देने वाले ने दी है, मैं उसको फिर गोया शिकवा कर रहा हूं, तूने मुझे दिया नहीं है, मुझे ये भी दे। ये चंद चीजें हैं, यानी एक शुक्राने की कमी होती है।
जो नेमत दी है उस नेमत को भुला के गोया उस देने वाले का शिकवा किया जाता है। और तीसरा यह है कि जो चीज होती है उसके संभालने की भी कोशिश नहीं होती। फिर मसलन आप इसी को मिसाल पेश कर लीजिए, यह आजादारी एक नेमत है। आजादारी जैसी नेमत के होते हुए अब हम कोई ऐसी चीजें मांगते हैं तो ठीक है, मांगना एक और बात है, लेकिन यह है कि और की लालच करना नहीं। कनात इसके मुकाबले में आता है, तम के मुकाबले में कनात आती है। जो रब ने आपको दिया है उस रब के दिए हुए को काफी समझिए, यही कनात है और यही लालच का मुतजाद है और लालच का मुकाबला है। हजरत आदम को रब करीम ने क्या क्या दिया? सबसे पहला काम यह मसजूद मलाइका बना दिया हजरत आदम को। इल्म में मकामे आलिम दिया कि आप मलाइका एक तरफ इल्म, आदम का इल्म एक तरफ, दो चीजें, इल्म आदम और मसजूद होना के मलाइका से सजदा करवाया। अब इससे बड़ा क्या होगा? अगर किसी को इल्म पे और इल्म जैसी नेमत पे इक्तिफा नहीं है तो फिर वो देखेगा और क्या चाहिए। मसजूद मलाइका बन जाने पे भी फिर इंसान को तसल्ली नहीं होती। शैतान ने क्या कहा? दो चीजें, मैं देख रहा था मुख्तलिफ तफसीरों को, शैतान ने हजरत आदम को क्या कहा? दो चीजें नकल की हैं मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने। एक ये कहा कि आप अगर इस दरख्त का फल खा लेंगे तो आप फरिश्ते शुमार होने लगेंगे। अभी फरिश्तों को रब ने सजदा करवाया जनाब आदम का, अभी शैतान चक्कर दे के ये कि आप अगर इसको खा लेंगे तो आप फरिश्ते बन जाएंगे। दूसरा पहलू ये, शैतान ने कहा अगर आप ये फल खा लेंगे तो आपकी जिंदगी हमेशा की हो जाएगी। तो ये एक जिंदगी के बढ़ने की लालच कहिए या एक फरिश्तों जैसा बनने का तमन्ना चाहिए। अब लफ्ज़ लालच भी एक अल्लाह के नबी के लिए कहने के लिए मुश्किल है, लेकिन मैंने जैसे अर्ज किया है कि ये तर्क औला वाली बात है। लिहाजा ये दो चीज़ें हज़रत आदम को ले गई उस दरख्त का फल खाने के लिए। बस अज़ीज़ान, बहस को जमा कर रहा हूँ। रब करीम ने कुरान मजीद में, अगर फुर्सत हो और कल यहीं से शुरू करेंगे, वो हज़रत तालूत का किस्सा अगर आप पढ़िए तो उसमें हज़रत तालूत को जब मलक बनाया गया, खलीफा बनाया गया, तो उसको किस बिना पे बनाया गया था? इल्म की वजह से, बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, इल्म की वजह से और शुजाअत की वजह से। लेकिन वहाँ इम्तिहान क्या किया गया था? इम्तिहान ये था, कौम थी प्यासी, फौज थी प्यासी, नहर के पास से गुजरना था। अल्लाह का वो चुना हुआ जनाबे तालूत कहते हैं, देखो आप चुल्लू भर पानी से ज्यादा इस नहर से पानी नहीं पीना, जो पानी पिएगा वो गोया हम में से नहीं है। न पानी हराम था, न प्यास के बावजूद उससे मना था, लेकिन एक इम्तिहान था कि आप देखते हैं अल्लाह वालों के साथ इस इम्तिहान में कौन कामयाब होता है। लिहाजा यूं अल्लाह इम्तिहान लेता है। अजीजन, बस इसी को थोड़ा सा कल अर्ज करेंगे। हिर्स से बचिए, और आप अगर अपनी दौलत पे नजर करेंगे तो हिर्स से महफूज रहेंगे, इसलिए कि हमें रब ने एक अजीम दौलत दी है, जिस दौलत का नाम ये आज़ादारी है। इस आज़ादारी के ज़रिए से हमें खुदा मिलता है, इस आज़ादारी के ज़रिए से हम अल्लाह की किताब कुरान की गहराइयाँ मिलती हैं। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। इंशाल्लाह कल अर्ज करेंगे करबला का एक पहलू गुनाहगारों की बख्शिश का जरिया है। जनाब हुर की शहादत कल हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अर्ज करेंगे। एक है हुर बनना, एक है हुर बनाना। आप हुसैनी हैं, हुर बनिए भी और हुर बनाइए भी, करबला का एक मकसद है। और यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुरान का भी मकसद है। कुरान और करबला, कुरान क्या कहता है? अजब आयत है। करीम अल्लाह फरमाते हैं, या इबादियल्लज़ीन असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। नहीं वक्त रहा। गुनाहगार बाद में कहते हैं, पहले कहते हो मेरे बंदे
یا عبادی الذین اسرفو، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے۔ جب عبادی کہتا ہے کس کو کہتا ہے؟ گناہ گاروں کو کہتا ہے۔ گناہ گاروں کو عبادی کہہ کے پھر گویا یہ واضح فرمایا میرے بندے مجھے کتنے پیارے ہیں اگرچہ وہ مجھے بھولے ہوئے کیوں نہ ہوں۔ ہاں بس عزیزان، شب جمعہ بھی ہے، اپنی اپنی دعائیں، ضرورت مندوں کی دعائیں۔ بات بالکل ہماری ادھوری رہ گئی، کل یہیں سے شروع کریں گے۔ البتہ دعا اس کریم اللہ سے پہلے اپنی بخشش کی، میں کئی دفعہ اس کو عرض کر چکا ہوں۔ دعا جو والدین کے لیے مانگنے کا کہا، کیا کہا؟ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ کیا خود ہی نہیں ہے؟ میری دعا قبول فرما، یعنی کیا؟ یعنی پہلے اپنے آپ کو اس قابل سمجھو کہ اللہ تک آپ اپنی آواز پہنچا سکو۔ بس عزیزان، کربلا اسی لیے منعقد ہوا۔ ہمارے ایک دوست پیارے، ہمارے کلاس فیلو جناب مولانا سید امیر حسین نقوی صاحب کی کل رحلت ہوئی ہے آکسفورڈ میں، یہاں برمنگم جماعت میں کافی ٹائم پیش نماز رہے، لیسٹر میں رہے، آج کل آکسفورڈ میں تھے۔ ہمارے پیارے سے ساتھیوں سے کل ان کا جنازہ ہے۔ دعا ہے پروردگار تمام مرحومین کے اور مومنین کے جو ہمارے ساتھ گزشتہ سالوں میں تھے اور اب نہیں ہیں، ان کے درجات بلند فرمائے، مغفرت فرمائے۔ کربلا 2 محرم کو اس بہن بھائی نے یوں آباد کی کہ قیامت تک انسانی ہدایت کے لیے ذریعہ بن گئی۔ میں کل تفصیل سے مدینہ سے روانگی نہیں پڑھ سکا، ظاہر جتنا وقت ہوتا ہے۔ عزیزان، کربلا 3 مجلسیں اگر عرض کر دوں، کربلا میں 3 نرالی مجلسیں پڑھی گئیں۔ ایک مجلس پڑھی کس نے؟ 37 ہجری میں حسین کے بابا علی مرتضیٰ نے کربلا میں۔ جو تاریخ سے آشنا ہیں عزیزان، جناب امیر المومنین جنگ صفین پہ پلٹ رہے ہیں، واپسی پہ کربلا رکے، کربلا رک کے کربلا کی خاک کو امام نے ہاتھ میں لیا، خاک کربلا ہاتھ میں لے کے امام نے سونگھا، امام کے آنسو نکل آئے۔ کچھ دیر روتے رہے امام، اور پھر روتے روتے امام نے پہلی مجلس پڑھی۔ بعض تاریخوں میں یہ ہے، شیخ صدوق نے امالی میں لکھا ہے، امام روتے روتے سو گئے، سو کے جو جاگے امام تو رونا بڑھا، کہا میں نے خواب دیکھا ہے، میں جہاں بیٹھا ہوں یہاں خون کا دریا ہے، خون کے دریا میں میرا حسین ڈوب رہا ہے۔ ذرا ذہن میں رکھیے، 3 مجلسیں بس مختصر الفاظ میں۔ کربلا میں یہ پہلی مجلس 37 ہجری میں، یعنی جناب سید الشہداء کی شہادت سے 23 سال پہلے علی نے پڑھی۔ شیخ صدوق نے اپنی کتاب امالی میں اس کو نقل کیا ہے۔ امام اٹھے، رونا بڑھا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، یا علی اتنے روتے کیوں ہو؟ جناب امیر فرماتے ہیں جو میں نے دیکھا ہے اگر آپ دیکھتے تو آپ مجھ سے بھی زیادہ روتے۔ یا علی کیا دیکھا؟ کہ میں نے ابھی خواب دیکھا، یہ جگہ خون کا دریا ہے، اس دریا میں میرا حسین پیاسا ہے اور حسین اس خون کے دریا میں ڈوب رہا ہے، مدد کے لیے صدائیں دے رہا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام وہاں موجود تھے، لیکن حسین ابن علی کے بابا نے کربلا کا نقشہ کھینچا۔ امام فرماتے ہیں یہاں ہمارے مرد اتریں گے، یہاں ہماری سواریاں اتریں گی، یہاں ہمارے خیمے لگیں گے، یہاں ہمارے خیام بنیں گے، یہاں ہمارے مردوں کی قبریں بنیں گی، یہاں ہمارا خون بہے گا۔ یہ نقشہ اہل سنت علماء میں سے بھی لکھا ہے کہ یہ نقشہ جو امام علی علیہ السلام نے بتلایا، راوی کہتے ہیں میں نے کربلا کے بعد جو جا کے دیکھا
تو वही नक्शा जो 23 साल पहले अली ने बतलाया था वही नक्शा है। बस अजीज़ो, ये तो 23 साल पहले का नक्शा है। अब 2 मुहर्रम को हुसैन इब्न अली अकेले नहीं, ज़ैनब कुबरा जैसी बहन को लेके, बेटियों को लेके, अपने हरम को लेके करबला पहुँचे। शरीफों, पता नहीं बुजुर्ग बेहतर इसको समझ सकेंगे। हम अगर कोई अपना सफ़र करना हो ना, कोई मुश्किल नहीं होती, कहाँ से जाएंगे, कहाँ उतरेंगे, कहाँ रहेंगे। लेकिन जब कोई साथ ख़ानदान हो, अपने हरम हों, अपनी बेटियां हों, बहनें हों, मस्तूरात हों, हमने देखा है सबसे पहले सफ़र का नक्शा बनाया जाता है। कहाँ जाएंगे, हमारे साथ हमारे पर्दादार हैं। अब हुसैन इब्न अली ने भी एक तरफ देखा मेरे नाना का दीन नहीं बचता, दूसरी तरफ देखा मेरी बहनों का पर्दा नहीं बचता। दीन की अहमियत बतलाने के लिए हुसैन इब्न अली ने अपनी बहनों को लिया साथ। 2 मुहर्रम को दूसरी मजलिस हुसैन इब्न अली ने पढ़ी। वक्त नहीं है, तफसील से नहीं अब अर्ज कर सकता। वो नक्शा जो करबला के 23 साल पहले मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ने बतलाया था। अब हुसैन इब्न अली 2 मुहर्रम को जब करबला पहुंचे और घोड़ा रुका, इमाम ने पूछा इस जगह को क्या कहते हैं। किसी ने कहा ये तफ कहलाता है, किसी ने कहा ये नैनवा कहलाता है, किसी एक ने कहा ये करब बला कहता है। हुसैन इब्न अली रुक गए और फरमाते मिन करब व बला, हाय करब बला, करब बला, हाय दुख और गम। अब इमाम के सामने मैंने जो तारीख से पढ़ा है, महमल में थी बीबियां। अब यहां से जनाब उम्मे कुलसूम की सदा आई, कहा भैया ये कौन सी जगह है, जरा जल्दी कीजिए, मेरा दिल घबरा रहा है, ये कोई मुसीबत की जगह है। जनाब इमाम ने कहा हाँ बहना, दिल तो सबके घबरा रहे हैं, लेकिन यही हमें उतरना है। अब अजीजो हुसैन इब्न अली उतरे। अब मैं रात को भी नहीं पढ़ सका। उस मखदूमा का सवार होना कितना अजीम था, जिसको अब्बास अकबर ने सवार किया था। शहीद दस्तगैब ने लिखा है जब ये काफिला यहाँ उतरा, अब महमल बैठे, जनाब ज़ैनब कुबरा के महमल के करीब इधर से अब्बास आए, उधर अली अकबर आए। शहीद लिखते हैं कैसे ज़ैनब कुबरा को उतारा गया। ज़ैनब कुबरा का करबला में पहला कदम खाके करबला पे नहीं था, बल्कि खाके करबला पे पांव रखने से पहले अब्बास आगे बढ़े, अपना जानू पेश किया। अब्बास के साथ अली अकबर आगे बढ़े, फूफी के दामन को थामा और बाजू को थामा। अब करबला की जमीन पे अब्बास के जानू है, जानू पे ज़ैनब कुबरा का कदम है। उधर हुसैन ने दूसरी मजलिस पढ़ी, पहली मजलिस अली ने पढ़ी। अब वही नक्शा जो अली ने बतलाया था वही हुसैन ने पढ़ा और नक्शा बतलाया। यहाँ हमारे खेमे लगेंगे, यहाँ हमारे खून बहेंगे, यहाँ हमारे जवान ज़िबा होंगे। मैंने बड़ा तलाश किया, मुझे लहूफ नामी किताब में मिला, एक जुमला कहा यहाँ हमारे पर्दे के खेमे होंगे और यहाँ हमारी बीबियां कैदी बनेंगी। बस अजीजों, ये दूसरी मजलिस है हुसैन इब्न अली की, लेकिन आखिरी जुमले और तीसरी मजलिस, ये 2 मुहर्रम को मजलिस है हुसैन की और एक मजलिस 11 मुहर्रम को पढ़ी। अब न वो पढ़ने वाले अली है, न पढ़ने वाले वो हुसैन है, लेकिन नक्शा मुकम्मल हो चुका। जहाँ खेमे लगने थे वहाँ जले खेमों की राख है, जहाँ कब्रें बननी है वहाँ बेगोर कफन लाशें हैं, जिन बीबियों के पर्दे लुटने हैं वो पर्दे लुट चुके हैं। अब ज़ैनब कुबरा ने मजलिस पढ़ी, एक एक मंजर को देखा और फिर रुख कर लिया करबला से मदीने का। नाना ये तेरा हुसैन है,
یہ تیرے حسین کی قبر ہے. اور پھر کہا بھیا جس بہن کو بڑے احترام سے کربلا میں اتارا تھا آج وہ بہن بے قصوں کی طرح ہاتھوں میں رسیاں پہن کے مدینے سے چلی تھی تو کربلا، اب کربلا سے بن برادر کوفہ و شام چلے گی. کہا ہوگا عباس مجھے اتارتے ہوئے تو زانو پیش کیا تھا، اب شمر ہے اور اس کے ہاتھ میں تازیانے، آپ کی بہن سوار ہو رہی ہے. اس وقت محمل تھے، بے پلان اونٹ ہیں. عباس خدا حافظ، جو دین آپ نے بچایا وہ دین بتانے کوفہ و شام جا رہی ہوں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین، ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.